हेलो एवरीवन, मैं आपकी मीनाक्षी तिवारी एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के लिए। मेरा आज का मुद्दा ये है कि जब भी एक लड़की ससुराल जाती है शादी करके तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं जो मुझे लगता है कि 99% हर बहू के लिए यही नियम कानून है, सिर्फ बहुओं के लिए ही बने हैं। मैं देखती हूँ जब एक बहू अपने घर शादी करके जाती है तो साल भर उसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें उसको फोर्सफुली बहुत बताया जाता है कि तुम्हारे घर से ये चीज आनी चाहिए, तुम्हारी माँ से बता दो कि हमारे घर में ऐसे रिवाज चलते हैं, ऐसे रीति रिवाज चलते हैं, अपने पिताजी से ये लिस्ट बता दो कि ये सामान आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामान आता है, चलो इट्स ओके, सामान आता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए खुद ही बिना कहे इतना सब कुछ करते हैं। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि अपने माँ बाप को एक क्राइटेरिया बता दो, नहीं। मान लो आप क्या कोई रीति रिवाज है वो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो मुझे बेटी तक का भी समझ में आता है कि अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो आपने ये क्राइटेरिया सेट कर रखा है, लिस्ट बना के थमा देते हो कि इतनी चीजें आनी चाहिए, कभी आप ये सोचते हो कि उसके माँ बाप का बजट है कि नहीं, उसके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, उसके माँ बाप ला पाएंगे कि नहीं। अभी अभी रिसेंटली अपनी बेटी की उन्होंने शादी की है, लोन लेके किया है, जमीन बेच के की है, कैसे की है। और आप अभी साल भर भी नहीं बीते, 2 महीने बाद अगर कोई त्योहार पड़ रहा है तो आप उनसे कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर से चीज मांग लेते हो, पूरे खानदान के कपड़े मांग लेते हो और सारा हिसाब किताब अपने हिसाब से एक लिस्ट में लिख के दे देते हो। कभी सोचते हो कि अगर वो इतना करेंगे तो क्या कहीं से कर्जा लेके करेंगे? क्या ये करने के बाद उनका बैंक बैलेंस बैलेंस रह पाएगा? क्या उनके बैंक बैलेंस का ऊपर नीचे होने से उनके बहू बेटों को या उनकी फैमिली को सरवाइव नहीं करना पड़ेगा? मैंने देखा है कि लोग लिस्ट बनाते हैं कि इसमें मखमल का कुर्ता होनी चाहिए, 4,000 की मिठाई होनी चाहिए, सिल्क की साड़ी होनी चाहिए, कॉटन प्योर साड़ी होनी चाहिए। हमारे घर में 15 खानदान में बच्चे हैं तो 20 कपड़े आने चाहिए सिर्फ बच्चों के लिए, नाते के नातों के भी कपड़े आने चाहिए। वो लड़की जो अपने माँ बाप से लिस्ट थमाती होगी, बेचारे माँ बाप कुछ कह नहीं पाते होंगे, लेकिन लड़की इधर रोती होगी और माँ बाप उधर, क्योंकि उस लड़की ने देखा होता है कि मेरे माँ पिता ने मेरी शादी कैसे की है, क्या क्या कंडीशंस झेली हैं, कैसे कैसे पैसा मैनेज किया है, कैसे कैसे मेरी शादी में एक एक आदमी को गिफ्ट्स दिए हैं, कैसे कैसे मेरे माँ बाप ने सरवाइव करके मुझे मेरे घर से विदा किया है। और एक टाइम बाद जब वो हमेशा ऐसा करते रहते ना तो लड़की के जो घर वालों की कंडीशन होती है और पैसे से बहुत नीचे होने लगती है। फिर जो उसके भाई भाभी होते हैं या उसकी और अगल बगल बहनें होती हैं उसके पीछे, वो उस लड़की से नफरत करने लगती है कि सब तो मेरे बाप मेरे पिता इस लड़की की शादी में उठा के दे दिए, अगर शायद ना दिए होते तो हमारी जो है आज फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ऐसी ना होती। एक क्राइटेरिया मुझे समझ में आता है कि अपनी बेटी के लिए माँ बाप करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, वो अपने मन से आपके बिना कहे बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन ये आप क्राइटेरिया सेट करके दे रहे हो, ये आपको शोभा देता है? नहीं देता है। इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली भीख मांग रहे हो आप, कि जरूरत आपको किसी चीज की नहीं, लेकिन बिना लड़की के घर वालों से भीख मांगे आपका खानदान नहीं चल रहा। मतलब हर त्योहार में आपको कपड़े चाहिए, हर फंक्शन में लड़की के घर से सब कुछ आना चाहिए। लड़की के घर वालों ने कहीं खजाना नहीं गाड़ रखा है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जब लड़की का बच्चा होता है तो मैंने देखा है कि उसके लिए सोने की चेन आनी चाहिए, चांदी का सामान आना चाहिए, उस बच्चे के लिए कपड़े आने चाहिए, लड़की के लिए, दामाद के लिए, ससुराल वालों के लिए, और ससुराल वालों के जो 10 और रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, सबके लिए कपड़े आने चाहिए। मतलब उसके माँ बाप को खाली कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए के कपड़े देने हैं, ज्वेलरी तो उसमें जोड़ो मत, मिठाई फल फ्रूट तो जोड़ो मत। और अगर बाई चांस लड़की ने इस चीज का विरोध काटा या फिर नॉर्मली अपने घर वालों को समझा रही ये समझ के कि ये मेरे ससुराल वाले हैं, शायद मेरी प्रॉब्लम समझेंगे मेरे माँ बाप की तरह, अगर लड़की रिक्वेस्ट कर रही है अपने इन लॉज से, अपने पति से कि मेरे पापा ने अभी मेरी शादी की है, वो इस तरह से चीजें नहीं कर पाएंगे मैनेज, उनको पैसे की प्रॉब्लम है, तो पहले तो पति ये बोलेगा कि हम नहीं जानते, तुम चाहे जैसे कहो करें, हमारे घर में ऐसे ही चलता आया है। उसके बाद वो बेचारी थकी हारी जाएगी अपने इन लॉज के पास, उनसे कहेगी, तो हमारे जो डियर सासू मॉम या डियर ससुर जी होते हैं घरों में, वो ऐसा कहते हैं, सासू माताएं खास करके सपोर्ट नहीं करती, वो कहती हैं देखो ऐसा है, हमारे घर से भी आया है, हमारे घर में भी रीति रिवाज हुए, तुम कोई अनोखी नहीं हो जिसने बच्चा पैदा किया, जिसके बच्चे के फंक्शन में ये सब चीजें आ रही हैं, सबके घर में नानी नाना के घर से आता है। तो जो ये आप चिरकुटों की तरह, मतलब भिखारियों की तरह क्राइटेरिया सेट कर रहे हो ना कि मखमल का कुर्ता, कॉटन की साड़ी, प्योर सिल्क, चांदी की चेन मोटी, पाजेब, ये वो, लड़का बच्चा के लिए सोने की चेन, दामाद को पहनाओ, फिर दामाद के दामाद को पहनाओ,
फिर हमारे घर की सास नंदों को पहनाओ, तो भाई ये क्राइटेरिया बहुत ही घटिया है। आप किसी की हाय लेके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जिसकी बेटी को आप इतनी परेशानी में डाल रहे हो, उसके माँ बाप कर्जा लेके अपने आप को डुबा के कैसे भी करेंगे, लेकिन जो वो अंदर से टूटेंगे, रोएंगे, उनकी हाय तुम जिंदगी भर झेलोगे। और आपके आगे जो बेटियां हैं वो भी अपने ससुराल में झेलेंगी, क्योंकि आज आप कर रहे हो, कल को आपको उसका दुगना देना पड़ेगा। तो जो लोग भी अभी ये करते हैं, जो लोग ही क्या कहूं मैं, बहुत शर्म की बात है कि अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े घर के लोग, जिनके पास मतलब लोग सर्वगुण क्या, मतलब संपन्न है हर चीज से, पैसे रुपए घर परिवार हर चीज से संपन्न है, वो भी इनडायरेक्टली भिखारी हैं। उनकी भी भीख मांगने की आदत नहीं जा रही है। तो जितने लोग सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस देखते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, वो कमेंट में बताइएगा कि किस किस लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि 99.9% लड़कियों को प्रॉब्लम है लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। तो अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा मैसेज कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे।